जरा ध्यान से देखो लास्ट ये 11th क्वेश्चन है ना। 11th क्वेश्चन में क्या भैया कर बोले तो इफ द सेकंड डिग्री इक्वेशन, इसे क्या बोलती है, सेकंड डिग्री इक्वेशन कहती ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ये क्या इक्वेशन ना, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ये कितने लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, दो लाइंस को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। दो आंसर आना, पहले आंसर में एक ही है, सेकंड आंसर में तीन आंसर आना, पूरे कितने आंसर आना, चार आंसर आना। हमें क्वेश्चन क्या भी देखने की जरूरत नहीं, जस्ट हमें पेज ले लेको, नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज में कर लेते चल जाएंगे। फर्स्ट गिवन लाइन क्या जरा बोलो देखेंगे। गिवन लाइन क्या है, एस इज आइडेंटिकली इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को क्या बोलते हैं बोले तो नॉन होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मैच है कि नहीं, तो क्या तब जेड दिखता है कि तुमको नहीं है, एक्स एंड वाई मैच। ये कितना लाइंस को रिप्रेजेंट करता भैया को, तो टू लाइंस को। कौन से भैया वो टू लाइंस को, तो फर्स्ट लाइन आपको L1x प्लस M1y प्लस N1 equal to 0. So this is equation number 1. And the second line is L2x plus M2y plus N2 equal to 0. So this is the second line. अब ये दो भी मल्टीप्लाई करको इसके इक्वल कर लेना, कर ले को ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, 2h की वैल्यू, 2g की वैल्यू, 2f की वैल्यू, c की वैल्यू मालूम करना। अब तुम्हें बोलो ना को साइड से मैं करता हूँ, तो s इज आइडेंटिकली इक्वल टू, ये पूरा लिखने के बदल वो लिखा लिया s इज आइडेंटिकली इक्वल टू लिखता हूँ। अब ये दो मल्टीप्लाई करो, L1x प्लस M1y प्लस N1 इंटू L2x प्लस M2y प्लस N2 इक्वल टू 0 लिखा है। फर्स्ट ये टर्म जाको ये तीन जने को मल्टीप्लाई करता है, फर्स्ट इसे भी से मल्टीप्लाई करता है, फिर ये भी है, फिर ये भी है, समझ में आता है। हाँ, सो फर्स्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, जरा ध्यान से देखो, L1 L2 x स्क्वायर, नेक्स्ट क्या आता है L2 M1 x इंटू वाई एक्स वाई, नेक्स्ट कितना आता है L2 N1 x होगा। अब नेक्स्ट M2 से जाको ये तीन जने मल्टीप्लाई करना, M2y से फर्स्ट टर्म कितना आता है तो L1 M2 xy आता है, नेक्स्ट टर्म कितना आता है तो M1 M2 y इंटू वाई कितना y स्क्वायर, लास्ट टर्म कितना तो M2 N1 y आता है। नेक्स्ट अब ये टर्म जाको तीन जने को मल्टीप्लाई करता है, फर्स्ट टर्म कितना आता है तो L1 N2 x आता है, नेक्स्ट टर्म कितना होगा तो M1 N2 y आता है, लास्ट टर्म कितना का तो N1 N2। बात समझ में आती है। अब s इज आइडेंटिकली इक्वल टू, s का तो क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is identically equal to, फर्स्ट x स्क्वायर टर्म एक ही है, लिख डालो L1 L2 x स्क्वायर। नेक्स्ट xy टर्म दो में से xy कॉमन करके लिखो, L1 M2 प्लस L2 M1 कॉमन कर डाली, क्या कॉमन करी xy। नेक्स्ट y स्क्वायर टर्म एक ही है, लिख डालो M1 M2 y स्क्वायर, M1 M2 y स्क्वायर। अब x टर्म यहाँ दो जगह है, ये दो में भी x कॉमन कर डालो, कितना आता है, x कॉमन करे तो L1 N2, उसके बाद कितना L2 N1 xy नहीं खाली x। अब उसके बाद क्या कॉमन करना भैया, तो वही है सो टर्म, वही कितने जगह है, ये दो जगह है, ये दो में भी वही कॉमन कर डाले तो कितना आता भैया तो M1 N2 प्लस M2 N1 इंटू y। हाँ, अब लास्ट में बचा सो सब चल गए, अब बचा सो एक ही चेक टर्म को सा होगा तो N1 N2। अब तुम्हें देख को बोलना ले जाओ, ये a की वैल्यू, ये 2h की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये 2g की, ये 2f की, ये c की, पूरे लिख डालो। हियर a इज इक्वल टू कितना L1 L2, 2h इज इक्वल टू कितना पूरी ब्रैकेट L1 M2 प्लस L2 M1, नेक्स्ट 2f b इज इक्वल टू b कितना बोलो M1 M2, नेक्स्ट 2g की वैल्यू कितना बोले तो L1 N2 प्लस L2 N1, 2f की वैल्यू कितना बोले तो M1 N2 प्लस M2 N1, नेक्स्ट c की वैल्यू कितना भैया तो N1 N2, पूरे लिख डाले कि
ये यहाँ तक क्या भी प्रॉब्लम नहीं, जरा बहुत आसानी से कर लेती। बट फर्स्ट क्वेश्चन हमें कर लेना कब बोले तो बच्चे क्या करती हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए वो पूरा लिख लेती। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिखता है, देखो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ दिखता है, देखो ये पूरा लिख डालती। इज इक्वल टू 0 आना कैसे यहाँ तक लिख डालती। ये लिए तो नहीं आता। फर्स्ट क्वेश्चन इतने को याद रख लियो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना भैया को बोले तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है तो 8 एफ जी एच की वैल्यू मालूम करना। 8 का तो 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 आको एफ ले लेता है, एक 2 आको जी ले लेता है, एक 2 आको एच ले लेता है। तुम्हारे पास 2f की वैल्यू स्क्रीन पर दिखती है, ऊपर दिखती है, देखो कितना है m1 n2 प्लस m2 n1 नहीं, टू ऐसा वैसा 2g की वैल्यू दिखती है, 2h की वैल्यू दिखती है। सो वैल्यूज लगा को नीचे लिख डालो। फर्स्ट 2f की वैल्यू बोलो माँ m1 n2 प्लस m2 n1। नेक्स्ट 2g की वैल्यू बोलो l1 n2 प्लस l2 n1। व्हाट अबाउट द 2h वैल्यू l1 m2 प्लस l2 m1। नाउ मल्टीप्लाइंग दीज थ्री टर्म्स, ये तीन टर्म्स मल्टीप्लाई करना that is really impossible। हमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लेता। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं तो n के बाद कौन आता है m के बाद कौन आता है n के बाद अगेन क्या आता है m। साइक्लिक चेंज हुई है, साइक्लिक चेंज। वैसा 1 के बाद कौन 2, 2 के बाद कौन 3, 3 के बाद अगेन क्या 1। तो हमें क्या करती है तो फर्स्ट टर्म में देखो l लिखती, यहाँ क्या लिखती मैं तो m n लिखती, यहाँ क्या लिखती मैं तो m n लिखती। अब यहाँ क्या लिखती है तो 1 2, यहाँ क्या लिखती 1 2, यहाँ क्या लिखती 2 1 लिख डालती। इसे दो जने को स्क्वायर डाल डालती, बस होता छोड़ा। अब नेक्स्ट टर्म में यल के बाद यल होगा, यल छोड़ डालना यम यन यल, यम यन यल। तो यहाँ नेक्स्ट टर्म क्या आता भैया तो m1 m2 आता है, n यल n1 स्क्वायर l2 स्क्वायर आता है, नेक्स्ट n2 स्क्वायर l1 स्क्वायर आता है। नेक्स्ट m छोड़ डालना, l के बाद m छोड़ डालना, m छोड़ डाले तो क्या आता है n m आता है। तो यहाँ नेक्स्ट टर्म क्या आता है तो n1 n2 आता है, lm l1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर m1 स्क्वायर लिख डालना। लिख को लास्ट में हमें क्या करना भैया तो ये टर्म ऐड करना, प्लस 2 l1 l2 m1 m2 n1 n2। तो इसका मतलब क्या कहते ये तीन भी मल्टीप्लाई करे तो ये आता है को। ओके, तो हमें क्या करना है तो L1 L2 नेक्स्ट स्टेप में हुच लिख लेना, इसे क्या भी चेंज करना नहीं है। बट इसे कैसा लिख लेना तो दिस इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है भैया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसा लिख सकते हैं भैया तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म में लिख सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर में 2ab प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab चलेगा क्या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ये का तो कितना बोला देखेंगे, इसमें ये का तो कितना m1 n2 मतलब जिन्हें स्क्वायर से बोलती, स्क्वायर से बोलेगा तो उन्हें 40 बेटा तो a की वैल्यू कितना तो m1 n2, b की वैल्यू कितना तो m2 n1। तो इसे कैसा लिख सकती मैं तो a प्लस b होल स्क्वायर का तो m1 n2 प्लस m2 n1 m2 n1 होल स्क्वायर लिखो माइनस कितना लिखना तो 2ab 2m1 m2 n1 n2। बात समझ में आ गई है। तो इसके प्लेस में मैं लिखा हूँ सो माँ, ये पूरा इसके प्लेस में लिखा हूँ। बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट टर्म बोलो देखेंगे प्लस m1 m2, एक पेज में तो लिख सकते नहीं एक लाइन में, उसके वास्ते m1 m2 इसे कैसा लिखते हैं बोलो n1 l2 प्लस n2 l1 होल स्क्वायर लिखो माइनस 2 l1 l2 n1 n2। बात समझ में आ गई। लास्ट इसे बोलो भैया तुम्हें देखेंगे तो n1 n2 हुच लिख डाल को, उसे क्या लिख सकते हैं तो l1 m2 प्लस l2 m1 होल स्क्वायर लिखो माइनस 2 l1 l2 m1 m2 लिख डालना। लास्ट में कितना ऐड करना भैया का तो 2 l1 l2 m1 m2 n1 n2 n1। बात समझ में आ गई है, समझ में कि नहीं। अब तुम्हें क्या बोलना कर बोले तो बहुत जतन से देखो L1 L2 को तो ऊपर देखे तुम्हें बोला भैया L1 L2 को तो ये भैया M1 M2 को तो B भैया N1 N2 को तो क्या C, और ये का तो क्या बोला देखो M1 N2 प्लस M2 N1 का है 2F है नहीं है वैल्यू। तो है क्या लिखना भैया को तो नेक्स्ट स्टेप में देखो L1 L2 का तो कितना ये यहाँ ये आता है
ये पूरा 2f की वैल्यू को स्क्वायर करे कितना का तो 4f स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 का तो कितना b n1 n2 का तो कितना c 2bc नेक्स्ट m1 m2 को तो कितना भैया का तो m1 m2 को तो तुम्हें बोलना है ये के बाद कौन सा b आता सुनी हाँ b इसे क्या लिख ले जा भैया n1 l2 प्लस n2 l1 n1 l2 को n2 l1 का तो क्या 2g को स्क्वायर करे तो कितना 4g स्क्वायर ये का तो क्या ये का तो क्या c माइनस 2ac अब नेक्स्ट लास्ट में इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं भैया तो जरा ध्यान से देखो हर चीज भी तुम्हें ध्यान से देखो इसके प्लेस में क्या लिख सकती हैं तो n1 n2 का तो c नहीं है c लिखो ब्रैकेट में क्या लिख सकती हैं भैया तो h 4h स्क्वायर लिख सकती 4h स्क्वायर माइनस 2ab लिख डाल को लास्ट में ये b ये c क्या लिख सकती पूरे के प्लेस में प्लस 2abc प्लस 2abc बात समझ में आ गई ये सब किसकी वैल्यू को तो 8fgh की वैल्यू ये से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 4af स्क्वायर माइनस 2abc यहाँ मल्टीप्लाई करो 4bg स्क्वायर माइनस 2abc नेक्स्ट कितना आता है 4ch स्क्वायर माइनस 2abc लास्ट में एक प्लस 2abc है वो भी लिख लो तुम्हें देखते ही बोला थी भैया ये दो भी कैंसिल हो जाती हाँ हो जाती अब वो लिखने की जरूरत नहीं ये दो भी ऐड करे तो कितना माइनस 4abc तो यहाँ माइनस 2abc निकाल को माइनस 4abc लिख डाल को यहाँ कितना लिखना हो तो 4ch स्क्वायर लिख डालना सब में 4 कॉमन करना 4 कॉमन करे तो कितना आता है तो ये f स्क्वायर प्लस bg स्क्वायर प्लस ch स्क्वायर माइनस abc आता है यहाँ किसकी वैल्यू को तो 8fgh की 4 1 जार 4 2 जार कैंसिल हो जाता है तो यहाँ 2 आता है यहाँ 4 मिठा डालता हूँ बाहर इन सब पूरे टर्म्स अंदर ला लेना 2fgh नेक्स्ट माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर प्लस abc इक्वल टू 0 अब तुम्हें देखे तो आंसर आ गया भैया ये abc स्टार्टिंग में निकाल लिख ले तुम्हें abc यहाँ लिख डाल को प्लस डाल को ये पूरा मीठा डाल को इक्वल टू 0 लिख डाल कैसा विकेचने तो फर्स्ट आंसर आ गया नेक्स्ट आंसर तुम्हें क्या प्रूव करना है बोले तो सेकंड क्वेश्चन में 3 आंसर है प्रूव करना क्या क्या भैया तो हम एक एक प्रूव करके देखेंगे देखो फर्स्ट वन क्या कहते हैं h स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ab इसमें एक करे तो बस बकिया के पूरे तुम्हें आराम से कर ले जा एक करे तो क्या बकिया के पूरे तुम्हें आराम से कर ले जा मैं सेकंड वन में एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ देखो h स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ab प्रूव करना तो इसके लिए हमें क्या कंसीडर करना होता है h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू लिख लेना h की वैल्यू कितना भैया तो तुम्हें ऊपर देखो बोल सकते हैं h की वैल्यू कितना बोले तो यहाँ है देखो h की वैल्यू यहाँ है देखो L1 M2 प्लस L2 M1 by 2 कहीं का तो वो 2h की वैल्यू हमको होना h की वैल्यू L1 M2 प्लस L2 M1 by 2 बोलो L1 M2 प्लस L2 M1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ये का तो कितना L1 L2 B का तो कितना M1 M2 ये स्क्वायर अलग अलग कर डालो भैया आस्ते हम बांट डालो तो हाउ बांट डालिए आस्ते ये होल स्क्वायर नीचे 2 स्क्वायर का तो 4 ये 4 गया सो से मल्टीप्लाई करता है तो पूरे को डिवाइडेड बाई क्या आया था 4 पूरे को डिवाइडेड बाई क्या आया था 4 बट है एक छोटी गलती करी बाजू में 4 लिख ले तो करेक्ट है नहीं तो नहीं अब ये कौन सा फार्मूला भैया तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab नहीं 4ab का तो क्या फार्मूला का तो a माइनस बी होल स्क्वायर का तो ये पूरे के प्लेस में हमें क्या लिखे जाए a माइनस बी होल स्क्वायर a माइनस बी का तो क्या L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर लिख डाल को डिवाइडेड बाय कितना 4 को अंदर बुला लेती हमें अंदर बुलाए तो अंदर बुलाए तो बाई 2 हो जाता है बाई 2 होल स्क्वायर होल स्क्वायर का तो याद रख लियो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 स्क्वायर का तो ऑलवेज ग्रेटर देन किसकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 h स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस ab उधर गया तो प्लस ab फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन में हमें LHS भी नहीं है नहीं RHS भी नहीं है तो भी आ गया आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें क्या प्रूव करना है तो g स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ac g स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ac
जरा ध्यान से देखो, ये एक देख डालो बस चल जाते। जी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए सी, यहाँ क्या प्रूव करना, जी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू मालूम करना। जी की वैल्यू कितना फर्स्ट देखो बोलो, यहाँ ऊपर देखे तो मालूम होता है जी की वैल्यू कितना, L1 N2 प्लस L2 N1/2, L1 N2 प्लस L2 N1/2 होल स्क्वायर माइनस ए सी, ए का तो L1 L2, सी का तो कितना N1 N2। वास्तव में बात डालते ही होल स्क्वायर ऊपर का अलग होने ले लेता है, नीचे 2 स्क्वायर का तो 4, ये 4 भाग गया क्या करता है तो मल्टीप्लाई करता है, सो -4, तब पूरे को डिवाइडेड बाय 4 डाल ले सकती, उसके पहले डालने को नहीं, अब डाल ले सकती। अब ये कौन सा फार्मूला है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab का तो क्या ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये पूरा मीठा डालती डिवाइडेड बाय 4, 4 अंदर को ला लेती, 4 अंदर आया तो कितना भैया तो बाई 2 को आता है, हाँ ये स्क्वायर आपको पूरे को मिला को होल स्क्वायर डाल देती का तो जी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन होल स्क्वायर का तो ऑलवेज जीरो से बढ़ को आता है, जीरो या जीरो से बढ़ को आता है, जी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना भैया तो ए सी, ये सेकंड आंसर। लास्ट में एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ए सी होगा बी सी, एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी सी, तुम्हें घर को जाकर राइट की ये वीडियो में भेज